नमस्ते, मेरा नाम है प्रणव। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नीट 2024 की सेफ स्कोर क्या होने वाली है। यही नहीं, हम लोग ये भी जानेंगे कि लो मार्क्स एडमिशन यानी कि अगर आपकी मार्क्स 450 टू 500 के अप्रॉक्स में आ रही है तो क्या आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि आयुष कोर्सेज, आयुष यानी ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड फॉर योगा, यू स्टैंड फॉर यूनानी, एस स्टैंड फॉर सिद्धा एंड एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी। ये सभी कोर्सेज में एडमिशन जो है वो नीट के स्कोर के बेसिस पे ही होती है। और AACCC एजेंसी जो है वो इसका काउंसलिंग करवाता है। इसमें आपको कितने मार्क्स पे एडमिशन मिल सकती है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एकदम लो मार्क्स पे एडमिशन मिलती है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं नीट के इस सेफ स्कोर को। सेफ स्कोर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या कौन से ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आपको ड्रॉप लेना चाहिए तो किस तरह का ड्रॉप लेना चाहिए, क्या आप एलिजिबल हैं ड्रॉप लेने के लिए, और मेरी ओपिनियन क्या है इस पे। हम लोग नीट 2023 की कट ऑफ के बेसिस पे सेफ स्कोर देखेंगे और फैक्टर्स जो कि इस साल अफेक्ट कर रहे हैं नीट 2024 के पेपर के टफनेस, कितने कैंडिडेट्स बैठे हैं और उसके अतिरिक्त टोटल सीट्स बढ़े हैं या घटे हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ आई कैन से स्पेक्ट्रम ऑफ नीट स्कोर वैलिडिटी, यानी कि फॉर एग्जांपल बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, आप जानते हैं एएफएमसी में बीएससी नर्सिंग की जो एडमिशन होती है वो भी नीट के स्कोर के बेसिस पे ही होती है। तो डिफरेंट स्कोर के बेसिस पे डिफरेंट जो नीट का स्कोर है वो कितने डिफरेंट कोर्सेज में वो एलिजिबिलिटी है, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्सेज अगर बढ़ जा रही है तो ऑफ कोर्स की बात है कि बहुत सारे बच्चों को एलोकेट किया जाएगा एडमिशन में, और आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, साथ साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कट ऑफ। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कट ऑफ को इफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज वो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स की बात है कट ऑफ घटेगी। नंबर 2, एनएमसी की नोटिस क्या है। मैं आपको ऑफिशियल एनएमसी की नोटिस बताऊंगा। पिछले 5 सालों से, पिछले 5 साल 6 साल से लोग फालतू के वीडियो बना देते हैं इंटरनेट पे और बोलते हैं कि सीट बढ़ गई, सीट बढ़ गई, सीट बढ़ गई, जस्ट फॉर व्यूज। देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, लेकिन लोग बोलते हैं। एनएमसी ने इस पे कुछ क्लैरिफाई किया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं या घटे हैं, ऑफ सी बात है बढ़े हैं, तो अगर बढ़ेंगे तो कट ऑफ जो है वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। Now, टफनेस ऑफ एग्जामिनेशन। पिछले 2 साल से क्या हम देख पा रहे थे कि फिजिक्स जो थी और फिजिकल केमिस्ट्री जो थी वो इजी लेमन स्क्वीजी थी, और बाकी बायोलॉजी जो थी यानी जूलॉजी, बॉटनी, ये सभी जो थी दैट वाज लेंदी। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का पार्ट ले ले तो वो लेंदी सेक्शन था। इस बार वो पूरा डायनेमिक्स बदल चुका है। इस बार बायोलॉजी जो है वो इजी लेमन स्क्वीजी बन चुका है, और फिजिक्स जो है वो भी हल्का, फिजिक्स जो है वो थोड़ा टफ हो चुका है। और केमिस्ट्री की बात करें तो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार थोड़ा टफ है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। बोनस हम ये भी देखेंगे कि स्कोर वैलिडिटी जो अगर स्पेक्ट्रम ऑफ सीट्स, स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्सेज बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स की बात है। अगर मैं कहूं कि बीएससी नर्सिंग में कुछ दिनों बाद निकलेगा उसका एएफएमसी का, तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन अगर नीट के स्कोर पे होती है, पैरामेडिकल में एडमिशन जो है वो नीट के स्कोर पे होती है, बीएससी रेडियोलॉजी में एडमिशन जो है वो अगर नीट के बेसिस पे होती है, तो अगर इन सभी में एडमिशन नीट के स्कोर पे बेसिस पे होती है तो बच्चे को ज्यादा चांस मिलेगा कि वो जाकर एडमिशन ले पाए और साल जो है वो बर्बाद होने से रोक सके। तो इन सभी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स में। आप देखेंगे कि एमबीबीएस में सीट जो है वो 91927 91,927 सीट्स है। ये सीट जो है वो एनएमसी ने ऑफिशियली नोटिफाई किया है कि इतने सीट्स हैं, जिसमें से 48,000 के अप्रॉक्सिमेट सीट्स जो हैं उस पे गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं और गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं। इसमें से 50% ऑल इंडिया कोटा, 15% जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, ये आपको पता है। तो इतने सीट्स हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस फॉर एग्जांपल कि आप जानते हैं कि छोटे छोटे मेडिकल कॉलेजेस यूपी में खोले गए हैं इस बार, जो कि जिसकी संख्या है 9। तो उन 9 जो है वो नए मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं, तो उसका नंबर जो है वो मैंने नहीं जोड़ा है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी के बेसिस पे मैंने ये आपको बताया है। कुछ चेंजेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्टेट बिहार में 1-2 मेडिकल कॉलेज खुले हुए नहीं, तो उसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। जब स्टेट वाइज कट ऑफ का देखेंगे प्लान तो वहां जाके डिस्कस कर लेंगे। नंबर 2, बीडीएस सीट्स व्हिच इज 27,698 एंड द थर्ड नंबर इज आयुष सीट। अब इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि बच्चे को इसके बारे में पता ही नहीं है और वो फालतू के कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे बीएससी बायोलॉजी, इसमें एडमिशन ले लिया। जब तुमने नीट के लिए प्रिपेयर किया तो उसमें एडमिशन क्यों लिया तुमने? इसमें लेना चाहिए था एडमिशन, तुम इसके लिए सही हो।
तो आयुष कोर्सेज में आपकी एडमिशन हो सकती है नीट के स्कोर के बेसिस पे, और बहुत कम कट ऑफ जाता है। बहुत कम कट ऑफ में जब मैं बोल रहा हूं तो अगर आपकी 450 मार्क्स भी है, यू आर इन द सेफ जोन। आई एम सेइंग दैट यू आर इन द सेफ जोन। अभी मैं, आपको लग रहा होगा कि मैं हवाई बातें कर रहा हूं, लेकिन ये, क्योंकि ये बातें कोई बताना ही नहीं चाहता, हर कोई आपको उसी लूप में फंसा के रखना चाहता है। जब आपका माइंड थोड़ा फ्री होगा ना तो आप किलर बन जाएंगे। सही बात ये है, थोड़ा फ्री होना, यानी कि अगर आप एडमिशन भी हो गया तो सबसे बड़ी जो आपके ऊपर में जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर जो होता है विच इज कि क्या होगा नहीं होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, वो थोड़ा सा हटता है। और जब वो थोड़ा सा हटता है तो वो इतना बड़ा बोझ होता है कि आप उड़ सकते हैं उसके बाद। यू हैव अ होल स्काई टू फ्लाई। द लास्ट वन इज बीबीएससी सीट्स विच इज 525 ओनली, और इसमें कोई समस्या की भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीबीएससी की एडमिशन जो है वो मोस्टली कहां से होती है, स्टेट्स के थ्रू होती है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स रही है। दूसरी बात कि एनएमसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो नहीं बढ़े, टोटल नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़े हैं। और जितने भी लोग यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे पिछले साल से कि सीट बढ़ गई, सीट बढ़ गई, सीट बढ़ गई, कुछ सीट नहीं बढ़ी है। सीट कुछ स्तर तक बढ़ी है, छोटी छोटी जगहों पे। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में, बिहार में 9 मेडिकल कॉलेज तो 900 सीट्स बढ़ी है, लेकिन लोग बोलते थे कि 1 लाख के पार हो चुकी है सीट्स। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इतनी सीट्स ही हैं, ठीक है, जितना मैंने बताया उतना ही सीट्स है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इफेक्ट ऑन कट ऑफ। कौन कौन चीज जो है वो कट ऑफ को इफेक्ट करती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बढ़े हैं, जो कि इस साल 23 लाख के अप्रॉक्स हो चुके हैं, जो पिछले साल 21 लाख के करीब थे। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं। ऑफ कोर्स की बात है कि जो ये है कट ऑफ है वो भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि कट ऑफ जो है अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर बार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इस पे ज्यादा कट ऑफ पे इंपैक्ट नहीं होता है। पिछले साल भी 610, 613 पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन मिला है, और उससे पहले भी 613, 614 के नंबर के बेसिस पे ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन मिल चुका है। तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बढ़े हैं, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ कोर्स की बात है कि बढ़े हैं। तो अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं तो कट ऑफ जो है वो डिक्रीज ही होगा। मैंने बताया कि ओवरऑल मतलब कोई एक बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया है, लेकिन छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे मतलब कह ले कि जैसे 9 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोल दिए गए, उसके बाद बिहार में 1-2 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ईएसआईसी जो है वो मेडिकल नए अपने नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है, जिसकी जो डेट है वो 29 अप्रैल, मतलब यही 29 मतलब 6-7 दिन पहले जो है वो डेट अनाउंस हो चुकी है, और कुछ दिनों में उसकी जो एडमिशन जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है, छोटे छोटे जगहों पे बढ़ी है, लेकिन उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इससे कट ऑफ जो है वो ऑफ कोर्स की बात है डिक्रीज होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पेपर एनालिसिस। अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी और फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो इजी है। अगर ये इजी है तो कट ऑफ इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स ये टफ है यानी लेंथी है, अगर तो कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। अगर ये होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा? अगर ये होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इन सबको अगर हम देखें तो कट ऑफ जो है वो ओवरऑल पिछले साल के अप्रॉक्स ही रहने वाली है, पिछले साल के अप्रॉक्स की ही रहने वाली है। अब कितनी रहने वाली है वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात आप देखिए। मैंने कहा था आपको कि आयुष कोर्सेज में एडमिशन के बारे में आपको सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि अगर आप बीएससी बायोलॉजी करते हैं तो उससे लाख गुना अच्छा है कि आप ये आयुष कोर्सेज करें, क्योंकि यहां से आपको कहीं ना कहीं एक करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है। आयुष कोर्सेज इसीलिए भी कंसिडर करना चाहिए क्योंकि आप देखिए कि डिफरेंट स्टेट में, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे ऐसे जगहों पे सीट्स वैकेंट चली जाती है। और ये कोई ऐसा सीट नहीं, ये जनरल सीट्स हैं, ये जनरल सीट्स जो है वो वैकेंट चली जा रही है। मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूं, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में वैकेंट है। तो डिफरेंट स्टेट्स में ये सीट जो है वो वैकेंट चली जाती है। लेकिन आपको एज अ स्टूडेंट जरूर कंसीडर करना चाहिए कि आप आयुष AACCC काउंसलिंग जो है उसमें आप रजिस्टर करें, और उसके बाद आप कह सकते हैं काउंसलिंग को फॉलो करें, और अगर हो सके तो एडमिशन मिले। क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, आपकी जो सबसे बड़ी दिमाग में प्रेशर है ना, वो ये है कि आपका साल बर्बाद हो रहा है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो उससे आपको एक छुटकारा मिलेगा। अगर आपकी 2 से ज्यादा, अगर मैं कहूं कि अगर आपकी 2 से ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है तो आपको सीरियसली ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो कंसीडर करने चाहिए। आयुष कोर्सेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ देखिए आप,
जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है 535। ये आयुष कोर्स नहीं है, ये BAMS की कोर्स है, ये BAMS की कट ऑफ है। BAMS की कट ऑफ अगर आप देख लें तो इट इज 535। अगर आप EWS में देखेंगे तो 528, अगर ओबीसी की देखें तो 529, 419 एंड 354 रिस्पेक्टिवली, यानी एसटी की 354 कट ऑफ है। ये BAMS की है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है, BHMS है, BMIS है, और भी बहुत सारे BUMS है, बैचलर इन यूनानी मेडिकल साइंसेज, होम्योपैथी मेडिकल साइंसेज, और तो और इसके अलावा BNYS, बैचलर इन नेचुरल योगा एंड सिद्धा, नेचुरोपैथी योगा एंड सिद्धा। तो ये भी कोर्सेज हैं, तो इसमें आपको कंसीडर जरूर करना चाहिए एडमिशन के लिए, और उसके बाद आप अपने सपने के पीछे भाग सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा आसमान होगा जिसमें आप खुल के भाग सकते हैं। आपके मन में जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को सॉल्यूशन करने के लिए मैंने एक कह सकते हैं कि एक सेमिनार टाइप का ऑर्गेनाइज किया, जिसका नाम दिया है समाधान में मैं आपको टोटली बताऊंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए मैं बात बताता हूं आपको, ये वीडियोस के फॉर्म में भी मैं बनाने वाला हूं। अगर आपकी बजट नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 10-10 हजार रुपए लेते हैं बाहर में, मैं इसे 999 रुपीज में ही करवा रहा हूं। तो अगर आपकी बजट नहीं है तो ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डालूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इन सभी को मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, मैं इन सभी को ऑलरेडी यूट्यूब पे डालने वाला हूं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या आपको मतलब पार्शियल ड्रॉप कंसीडर करना चाहिए, यानी कि एडमिशन ले लें फिर प्रिपेयर करें, तो वो भी आपको लेना चाहिए। अगर आप मतलब इस साल मतलब क्वालिफाई करें, मतलब तो किस कारण से करें, किस वजह से करें, मैं आपको यही बता सकता हूं कि अभी समय है, अभी ही वो समय है। लिखिए कि पिछले साल से क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी तक। मैं बार बार ये बात आपको बताता हूं कि विनर्स हैव आंसर्स बट लूजर्स हैव स्कीम्स। विनर जो होते हैं ना उसके पास आंसर होता है, लूजर के पास जो होता है वो स्कीम होता है। यानी कि वो बाउंड्री बांधना शुरू कर देगा कि एक दिन पहले गए थे, पेट खराब हो गया, एग्जामिनेशन नहीं अच्छा गया, बुखार हो गया, एग्जामिनेशन नहीं अच्छा गया। ये सब कोई रीजन नहीं है। रीजन जो है वो आदमी जेन्युइन, अपने से जेन्युइन बनना ही बहुत जरूरी है। तो जेन्युइन कैसे बना जा सकता है? पेपर लीजिए, उस पर लिखिए क्या प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम बहुत सारा हो सकता है बेटा, जैसे कि मैं रील देखता रह गया, इट इज नॉर्मल, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। सब रील देखते हैं, कौन ऐसा है कि रील नहीं देखता है? हो सकता है तुम ज्यादा देख लिए होगे, कोई कम देख लिया होगा। प्रॉब्लम को सिंपलिस्टिक करके समझना बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा इसमें नहीं कि अरे रील देख रहे थे, पापा क्या बोलेंगे। पापा के सामने जेन्युइन होके बताओ, पापा हो सकता है मैं पिछले साल से रील ज्यादा देख रहा था, इसीलिए इस बार नहीं हो पाया। पापा हो सकता है मैं प्रोक्रास्टिनेट करता था, मैं सोचता था कि आज कल कर लेंगे, वो कल कभी आया ही नहीं, मैं कभी किया ही नहीं। हो सकता है ये प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई मतलब ये कोई बात नहीं। तुम्हारी एज ही कितनी है? तो ये छोटी छोटी चीजें करके तुम बहुत कुछ समझ सकते हो अपने बारे में। तुम पॉइंट आउट कर सकते हो क्या प्रॉब्लम था, क्यों ऐसा हुआ, क्या टीचर का प्रॉब्लम था। ये सारी चीजें अपने दिमाग में जो भी आए, कुछ सही कुछ गलत नहीं होता। जो भी दिमाग में आएगी, टीचर की प्रॉब्लम थी, लिख देंगे टीचर की प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम था, लिख देंगे वो प्रॉब्लम था। रील देख रहे थे, प्रॉब्लम था। लड़की के पीछे भाग रहे थे, प्रॉब्लम था। लिखो उसके बारे में। जब लिखोगे तभी जाके पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या था, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, यही सब के पीछे फंसे रह जाओगे कि सेफ स्कोर क्या था, उसके बाद क्या था। तो एक एक चीज कंप्रीहेंसिवली आपको यहां करना चाहिए, और मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, और एक कंप्लीट आपका सॉल्यूशन वाला सेशन लेके आऊंगा। लेकिन ये आप खुद से भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये ज्वाइन करना ही है तभी जाके आप कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। और मैं इस पे वीडियोस भी लाने वाला हूं। अगर आप कंफ्यूज हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लो स्कोर एडमिशन कैसे हो सकता है, काउंसलिंग कैसे करवाना है, उन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। 999 रुपीज, बाकी बाहर में 10,000-12,000 के करीब ले रहे हैं। मैं बजट फ्रेंडली ऑप्शन ले रहा हूं। हर दिन 8 बजे 3 घंटे के लिए सेशन होने वाली है। तो मेक श्योर कि अगर आपके पास 919 रुपीज देने के लिए है तो यू कैन ज्वाइन दिस सेशन फॉर 999 रुपीज। अदरवाइज यू कैन डू एट योर ओन। मैं वीडियो भी बनाने वाला हूं इन सभी पे, तो यू कैन ज्वाइन दिस। आप इसके लिए ये जो आपको नंबर दिख रहा है 6201729129, इस पे व्हाट्सएप कर दे सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। एडमिशन जो है इन सभी कोर्सेज में, BNYS ये तो आयुष कोर्सेज हो गई, BSc नर्सिंग हो गया, B फार्मा हो गया, BDSC हो गया, BDS हो गया, पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, ये सभी में किसके बेसिस पे होता है? एडमिशन और नीट स्कोर ओनली, केवल नीट स्कोर पे एडमिशन होती है। अभी तक हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ देख चुके हैं, और हमें पता लगा है कि कट ऑफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली पिछले साल के अप्रोक्सी होने वाली है। तो कितनी होने वाली है? कट ऑफ होने वाली है
जनरल के लिए 610 प्लस माइनस 10 यानी 610, 10 आगे भी 10 पीछे भी हो सकता है। 10 आगे क्यों? फॉर एग्जांपल पिछले साल 613 पे लास्ट कट ऑफ जो है वो बना था, मैंने बताया था 650, तो 613 पे, तो इसीलिए इस साल मैंने प्लस माइनस 10 कर दिया कि कुछ आगे भी हो सकता है, कुछ पीछे भी हो सकता है। तो आप 610 एंड 620 के बीच में कट ऑफ जो है वो एमबीबीएस के लिए देख सकते हैं। ऑल इंडिया कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, और अगर आपकी 620 से ज्यादा है, यू आर कंप्लीटली इन अ सेफ जोन, यू नीड नॉट टू वरी, आप सेफ जोन में हैं। एससी के लिए 510 प्लस माइनस 10, एसटी के लिए 490 प्लस माइनस 10, ये कट ऑफ बनने वाली है। अब ये कॉलेज वाइज नीट 2023 की कट ऑफ है, जो आप इसे आप कहां पा सकते हैं, ड्राइव का लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो ये जो है वो कॉलेज वाइज कट ऑफ जो है वो मिल जाएगा, फुल पीडीएफ इसका जो है वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है और ड्राइव में भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी तक हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि आपको कहां एडमिशन लेना चाहिए, क्या बीएएमएस या आयुष कोर्सेज जो है वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यानी क्या इस साल मैं घर पे रह के तैयारी करूं, या इस साल फुल फ्लेज मैं किसी कोचिंग में जाके तैयारी करूं, या इस साल मैं किसी कॉलेज में जाके एडमिशन करूं, कॉलेज में एडमिशन ले लूं, या इस साल मैं कॉलेज में एडमिशन भी ले लूं और तैयारी भी करूं। ये तीनों ऑप्शन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, अगर तुम्हारी मार्क्स 250 से कम आ रही है, हालांकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पिछले साल 2021 में ये चीज देखा था कि एक बच्चा जो कि 2021 में जिसके मार्क्स आए थे 168, 2022 में उसी बच्चे की, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे की मार्क्स जो है वो 635 आए हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल राउंड ऑफ करके मैं ये बात बता रहा हूं कि अगर आपकी मार्क्स 250 से कम आ रही है, और दूसरी चीज आपकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है वो 3 से ज्यादा हो चुकी है, और तीसरी बात आपकी इनर सेल्फ जो है वो अब थक चुकी है, यानी कि अब आप नहीं चाहते कि आप इस जोन में रहें, अब आप चाहते हैं यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, यू शुड कंसीडर अ ड्रॉप। आप ड्रॉप करके कहीं एडमिशन लें और उसके बाद आगे की तैयारी करें। नंबर 2, नो ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप नहीं लेना है। नो ड्रॉप की कंडीशन क्या है कि अगर मार्क्स वाली हटा दो, अगर आपकी ड्रॉप कितनी भी हो चुकी है, अगर आपकी ड्रॉप 3 से ज्यादा हो चुकी है, तो आपको पार्शियल ड्रॉप तो कंसीडर करना ही करना चाहिए। मतलब मेक श्योर कि आप पार्शियल ड्रॉप कंसीडर करें, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं। तो मेक श्योर कि आप पार्शियल ड्रॉप कंसीडर करें। आपकी इनर सेल्फ अगर कहती है कि भाई इस साल मैंने कुछ प्रॉब्लम कर दिया है, मैंने हो सकता है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने रील देखता रह गया, मैं प्रोक्रास्टिनेशन करता रह गया, ये सभी आपके मन में आ रहा है, तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि आप ड्रॉप ना लें। इनर सेल्फ के बारे में देखो, मैं 100 बातें कहूंगा ना तुम्हें, मैं अगर 100 बातें कह दूं ना कि मत लो, ले लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर तुम्हारी अंदर का मन कह रहा है ना कि भाई ले लेना चाहिए एक बार, चलो ठीक है देख लेते हैं एक बार, क्या हो जाएगा इससे, देख लेते हैं, सोच लेते हैं, अगर ये दिमाग में आ रहा है ना, मन में अगर अभी भी कुछ कसक रह गया हो ना कि ये कारण से नहीं कर पाए, एक बार ऑप्शन मिल जाए ना तो तोड़ दें इन सभी रिकॉर्ड को। एक बार अगर ऑप्शन बन जाए ना तो पूरा जो लैंडस्केप है अपनी फैमिली की वो चेंज कर दे, पूरा जो फैमिली का इतिहास है वो बदल के रख देंगे। तो कंसीडर करना चाहिए नो ड्रॉप, बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। मैंने बच्चों को 5-5 ड्रॉप के बाद सिलेक्शन होते हुए देखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि सर एज बहुत ज्यादा हो रहा है। नीट ने कभी कहा है कि एज जो है वो क्राइटेरिया है। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे सर ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब सर कोर्स बेचना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे कोई कोर्स बेचने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम कोर्स लोगे भी नहीं, मैक्सिमम बच्चे इससे कोर्स नहीं लेंगे, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं। मैं आपको जेन्युइन ओपिनियन बता रहा हूं कि देखो युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने 1998 में जो क्रिकेट करियर है उसकी शुरुआत की थी। महेंद्र सिंह धोनी ने करियर की शुरुआत की थी 2004-2005 के करीब, 2003 से 5 के करीब। अब तुम ये बात सोचो कि तुम्हारे दिमाग में कौन सबसे पहले आता है जब क्रिकेट की बात होती है? महेंद्र सिंह धोनी। ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अगर महेंद्र सिंह धोनी ने पहले ड्रॉप ले लिया होता और कह दिया होता चलो भाई युवराज सिंह आगे चला गया, मुझसे नहीं हो पाएगा सबसे। और एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, सूर्य कुमार यादव, जो कि आज कह सकते हैं 360 डिग्री बैट्समैन कहलाते हैं, या कह सकते हैं कि उन्हें मतलब वर्ल्ड कप पे भी उनको नॉमिनेट किया गया है।
तो ये भी इनका सबसे लास्ट में जो है वो मिला है इनको, सबसे जो कह सकते हैं बूढ़ा खिलाड़ी जिसको इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का अवसर मिला वो सूर्य कुमार यादव। तो ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट इज नॉर्मल। और जब कंपटीशन बढ़ रहा है ना यार, तो कंसीडर करना चाहिए ड्रॉप। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं मन लगा के करूंगा, इट्स कंप्लीटली ओके। और जिंदगी में कभी सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती है, ये कहने वाली बात भी नहीं है। ये कहने मैं ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कहने वाली बात है, सुनने वाली बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सक्सेस के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, वो कभी भी मिल जाती है। और लोगों को अपना काम बस करते रहना चाहिए। अगर मन में लग रहा है कि हाँ करना चाहिए, तो दुनिया की छोड़ के, दुनिया की बातें को अनदेखा करके आदमी को फोकस करना चाहिए अपने सक्सेस के पीछे, फोकस करना चाहिए अपने रूटीन के पीछे। तो आप ड्रॉप भी कंसीडर कर सकते हैं, नो ड्रॉप भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जिसका ड्रॉप अगर 3 साल से ज्यादा हो चुका है या 2 साल से ज्यादा हो चुका है एंड दे आर फीलिंग कि अब फुल फ्लेज प्रिपरेशन करने के दौरान, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बहुत सारी सेक्शंस कवर हो चुकी है, तो फुल फ्लेज प्रिपरेशन करने के अलावा मैं एक काम करूं कि मैं कहीं एडमिशन भी ले लूं और उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी करूं। 4-5-6 घंटे की टाइम निकाल के या 5 घंटे की टाइम निकाल के मैं प्रिपरेशन भी करूं और कहीं पे एडमिशन भी ले लूं। तो अगर ये मन में आ रहा है तो आपको पार्शियल ड्रॉप कंसीडर करना चाहिए। मेक श्योर कि आप प्राइमरी जो अपना ऑप्शन दे, प्रेफरेंस दे, वो किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ दे। BAMS, BNYS, इन सभी की स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय में। ऑफकोर्स की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे योगा की कितनी एक योगा कंसल्टेंट की मंथली चार्जेस जो है वो 1.5 लाख के करीब है। कॉर्पोरेट में हर एक कॉर्पोरेट में एक योगा ट्रेनर जरूर होता है जिसकी मंथली चार्जेस 2 लाख 2.5 लाख के करीब भी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप जो है वो पार्शियल ड्रॉप कंसीडर नहीं कर सकते। BNYS, BAMS, BHMS ये सारे कोर्सेज कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अवेयरनेस कम है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मतलब ये सब करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे BAMS करके फॉरेन चले जाएं या BHMS करके आप मतलब कहीं अच्छे जगह पे काम करें, कहीं अच्छे जगह से एक्सपीरियंस लें, या BNYS करके आप अच्छे कॉर्पोरेट्स में काम करें, तो बिल्कुल सारी चीजें चेंज हो जाती है। हॉस्पिटल्स में आपको मिलती है काम। फॉर एग्जांपल अगर किसी की एक्सीडेंट हुई है, मतलब हाल के दिनों में एक्सीडेंट हुई है, तो उसको कहा जाता है कि भाई तुम इसके पास चले जाओ। वो एक्सीडेंट के बाद जब सारा रिकवर हो जाता है तो कंप्लीट रिकवरी के लिए BNYS प्रोफेशनल जो हैं वही आते हैं। डॉक्टर इनके नाम के पीछे लगता ही है। मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन वही है जो मैं तभी से बता रहा था तुम्हें, कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो और तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। आप अगर आधा कह सकते हैं समुद्र में आ चुके हैं और उसके बाद आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि पीछे चले जाएं, उसके बाद आप अच्छा ऑप्शन ये होगा कि आगे ही बढ़ते चले जाएं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब मैं क्या कहूँ आपको, अगर बीच समुद्र में अगर आप फंस गए तो आपको पीछे मुड़ के देखना एक गलत ऑप्शन होगा। आप आगे मुड़ के देखिए, आगे चलते रह जाइए, तो अच्छा होगा कि आप अपने सपने तक पहुंच जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सभी वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने छोटे छोटे में करके आपको बताया। अब अगर आपको पूरा जानना है तो आप या तो ये समाधान वाली जो है वो सेशन मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। और मैं इन सभी सेक्शंस पे आपको वीडियो बना के दूंगा, मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट गाइडेंस दूंगा मैं आपको कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन सभी के बारे में मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो अभी के लिए मैंने आपको बताया। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये सभी वीडियोस, इन सभी के पे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।